रामपुर नाम के एक गांव में एक साधु रहता था। जब भी वह नाचता तब बारिश होने लगती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तब वे लोग उस साधु के पास चले जाते थे और उससे अनुरोध करते थे कि वह नाचे। और जब वह साधु नाचने लगता तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ समय के बाद 3 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अपनी शहरी पढ़ाई के घमंड में उन्होंने गांव के लोगों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश ज़रूर होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले उन 3 लड़कों के साथ साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया लेकिन बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतने के बाद वह भी थक कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। तीसरे लड़के ने भी ऐसा ही किया लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुका और वह लगातार नाचता रहा। नाचते नाचते अब 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, ना ही बादल दिखाई दिए। 4 घंटे भी बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर तीनों लड़के दंग रह गए और तुरंत उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। फिर तीनों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले लोगों में भी यही गुण विद्यमान होते हैं। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि वे अपने उस काम में सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें भी सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। मित्रों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।